इस बार मैं आपको सीतामढ़ी के 4 बेस्ट प्लेस पर लेकर जाने वाला हूँ और इस जर्नी में हम जानेंगे और दर्शन करेंगे माँ सीता का जन्मभूमि और विवाह स्थल। बिहार की राजधानी पटना से 133 किलोमीटर दूर यह जगह है सीतामढ़ी, जिसे माँ सीता का जन्म स्थल भी कहा जाता है। यह स्थान कई वर्ष पहले जनक राज्य मिथिला कहलाता था, जो अभी बिहार और जनकपुर के नाम से जाना जाता है। और जनकपुर जो नेपाल में आता है, लास्ट में हम उसे भी एक्सप्लोर करेंगे, जो माता सीता का विवाह स्थल है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से 5 किलोमीटर दूर हम आए हैं पुनौरा धाम। यह है पुनौरा धाम। यहाँ राम सीता जी की पूजा की जाती है। पुनौरा धाम सीतामढ़ी के प्रमुख धार्मिक स्थल में से एक है। यहाँ पूरे भारतवर्ष और विदेशों से लोग घूमने एवं दर्शन के लिए आते हैं। यह कितना पवित्र जगह है, आप इससे समझ सकते हैं कि माता सीता का यह जन्म भूमि है, जन्म स्थल है। यह वही स्थान है जब यज्ञ पूर्ण होने पर राजा जनक ने हलेश्वर स्थान से हल चलाना आरंभ किया और पुनौरा धाम आ पहुंचे। और यही हल एक घड़े से टकरा गया और घड़े को निकालने के बाद उसी घड़े से राजा जनक को माता सीता शिशु के अवस्था में मिली थी। आप लोग यह तालाब जो देख रहे हैं, जब राजा जनक हल चलाते हुए यहाँ आए थे, उनके साथ 88,000 लोग आए थे और हर व्यक्ति ने इस जगह से थोड़ी थोड़ी मिट्टी अपने साथ लेकर गए, जिस कारण यह जगह एक तालाब बन गई, जिसे हम लोग सीता कुंड के नाम से जानते हैं। पुनौरा धाम से 6 किलोमीटर दूर यह जगह है हलेश्वर स्थान। यहीं से राजा जनक ने हल चलाना आरंभ किया। अच्छा, आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि राजा जनक हल क्यों चलाए थे। दरअसल इसके पीछे यह कारण था कि इसी क्षेत्र में जब राजा जनक के शासन काल में अकाल पड़ा था, बारिश नहीं हो रही थी, तो ऋषि मुनियों ने राजा जनक को सुझाव दिया कि उन्हें हलेश्वर यज्ञ करना होगा और यज्ञ पूर्ण होने के बाद उन्हें हलेश्वर स्थान से कुछ दूरी तक हल चलाना होगा। जिसके बाद राजा जनक ने अपने प्रजा के हित के लिए ऐसा ही किया। 12 साल का अकाल पड़ा तो सारे ऋषि मुनि जब एकत्रित हुए तो राजा जनक जी को बोले कि यज्ञ आप कीजिए, जिससे आपके राज्य का सारा समाप्त हो जाएगा। जो ये भयंकर आपदा है वो अब यहाँ आए, उस समय तो पूरा जंगल था, अरण्य था पूरा, कहीं तो लोग थे नहीं। तो यहीं पर महादेव के स्थापन करके और यहाँ से सीधे में जो है से पुनौरा धाम में जानकी जी को 5 बार घूमे ना, उसके बाद जानकी जी यहीं से हल चलाकर यहीं पर स्थापन करके यहीं पर स्थापन कर यहीं से हल चलाकर पुनौरा धाम जाकर वो हल टकराया जहाँ सीता माँ की उत्पत्ति हुई थी। डीएम साहब के पास से डीएम साहब ने यहाँ आकर इस मंदिर का निर्माण 2004 में कराया था। पुनः निर्माण तो आपने पुनः निर्माण कराया था। सीतामढ़ी शहर के बीचों बीच यह है राम जानकी मंदिर। यह मंदिर माता सीता को समर्पित है और इस मंदिर में माता सीता, भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियां हैं। वैसे कई लोग इस मंदिर को माता सीता का जन्म स्थल मानते हैं, लेकिन इसके पीछे कोई और ही कहानी है। जब राजा जनक को माँ सीता मिली, तब उसी दिन से जोरदार बारिश होने लगी, जिसके बाद राजा जनक को एक झोपड़ी में कई दिनों तक रुकना पड़ा। जिसके बाद इसी जगह पे यह भव्य मंदिर है। राम जानकी मंदिर परिसर से 9 किलोमीटर दूर हम आए हैं बग्गी धाम, जो कि बाबा धनेश्वर नाथ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर है। वैसे इस जगह को खास बनाता है यहाँ की शिवलिंग, जिसकी मान्यता यह है कि इस शिवलिंग के दर्शन मात्र से ही धन की वर्षा होने लगती है। यही वजह है कि इसका नाम धनेश्वर नाथ मंदिर है। और हाँ, 125 साल पहले रंजीतपुर गांव के भुल्लर शाह ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था और यहीं पर बाबा तपस्वी नारायण दास ने की थी बग्गी मठ की स्थापना, जो कि यहाँ 108 कीर्तन कुंज वाला देश का इकलौता भवन है। और हाँ, यहाँ 1960 से जारी है बिना रुके सीताराम नाम का जाप, जो कि खुद में ही एक अनोखा है।
सीतामढ़ी और सीता जन्म स्थल का जिक्र हो और सीता जी का विवाह स्थल का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। माँ सीता जन्म स्थल से 62 किलोमीटर दूर यह जगह है जनकपुर, जो नेपाल देश में आता है और यहाँ आने के लिए कोई विशेष वीजा की जरूरत नहीं होती है। जनकपुर नेपाल का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल में से एक है। प्राचीन काल में जनकपुर मिथिला की राजधानी हुआ करती थी। माँ सीता का विवाह इसी स्थान पर प्रभु राम जी के साथ संपन्न हुआ था। आपको ये बात पता है, राम जानकी मंदिर के बगल में ही आज भी मौजूद है राम सीता जी का विवाह मंडप। आप जब भी घूमने के लिए आते जनकपुर तो राम सीता मंदिर जरूर एक बार घूमें, और उनके बगल में ही राम सीता जी का विवाह मंडप है। काफ़ी सुंदर और काफ़ी अच्छा दृश्य है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने सीतामढ़ी को एक्सप्लोर किया, जिसमें हम लोगों ने माँ सीता के जन्म स्थल और विवाह स्थल को जाना, और साथ में हम लोगों ने नेपाल में बने जनकपुर मंदिरों को एक्सप्लोर किया। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर लेना, चैनल पे अगर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है किसी और वीडियो में, क्योंकि एक्सप्लोर अभी बाकी है। जय हिंद, जय भारत।